हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आपको इस वीडियो में बता रहे 5 ऐसे स्मार्ट ट्रिक जो कि आपको लोको पायलट बनाएगा। 5 ट्रिक्स फॉर बिकम लोको पायलट। आपको लोको पायलट बनना है तो आप इस 5 ट्रिक को फॉलो करिए। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आप हो सकता है लोको पायलट नहीं बन पाए। तो इसलिए आपको जो है ये 5 ऐसा ट्रिक को है इसको आपको फॉलो करना ही होगा। सबसे जो पहला ट्रिक है वो ये है टेक्निकल स्मार्टनेस। आपको स्मार्ट ट्रिक बता रहे हैं कि स्मार्ट मतलब क्या, कि किसी को हम बोलते हैं ना कि स्मार्ट बनते हो, इसका मतलब ये होता है कि तुम तेज बनते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो गलती होने वाली है उस गलती को हम पहले ही सॉल्व कर ले, या फिर हम अंदाज़ा लगा ले कि क्या गलती हो सकती है उसको पहले सॉल्व कर ले। सबसे पहले जो स्मार्टनेस है वो टेक्निकल स्मार्टनेस। आपके पास जो भी डिग्री जो भी है, तो आपको जो है स्मार्टनेस दिखानी टेक्निकल स्मार्टनेस में सबसे पहले जगह पर आप जो स्मार्टनेस दिखाइए वो फॉर्म भरते समय। बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म भरते समय गलती हो जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि फॉर्म भरते समय आपका थोड़ा सा भी गलती ना हो। खुद से आपको फॉर्म भरने नहीं आता है तो ट्राई भी मत करें, ट्राई नहीं करें। आप साइबर कैफ़े वाले से जाके भरवाइए। अच्छा जो साइबर कैफ़े वाला फॉर्म भरता है उससे जाके फॉर्म भरवाइए, और इधर उधर फॉर्म मत भरिए। फॉर्म भरते समय छोटी छोटी गलती पे भी अच्छे से ध्यान दीजिए, स्पेलिंग वगैरह, और उसके बाद फिर आप फॉर्म अच्छे से सबमिट कर दीजिए। अगर छोटी सी भी अगर मिस्टेक हो जाए तो दोबारा वैसे मौका देता है। तो चलिए इस टॉपिक बस इतना ही, और विशेष बातें बताएंगे जब टेक्निकल स्मार्टनेस के बारे में फॉर्म भरते समय जब वैकेंसी आएगी तब। चलिए दूसरी जो स्मार्टनेस आपको दिखानी है वो आपको दिखानी है अब फॉर्म जो है किस टाइम आपको भरना चाहिए, ये बहुत बड़ी स्मार्टनेस होगी आपकी। जैसे कि फॉर्म भरते समय जैसे 1 महीना का आपको समय मिला, पहला दिन, दूसरा दिन, 10वां दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, लास्ट दिन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि सोचते हैं कि फॉर्म निकला चलो फॉर्म भर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो सोचते हैं कि चलो अंतिम दिन में फॉर्म भरेंगे। अब अंतिम दिन में क्या होता है फॉर्म कि साइबर मतलब कि सभी मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते हैं कि चलो अंतिम में भर लेंगे, चलो आलसी हो गए हमारे देश के स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है कि वो साइबर जो है ना वो जाम हो जाता है, वेबसाइट जाम हो जाता है। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म भरना भी छूट जाता है। कई बार जब शिकायत मिलती है तो डेट को बढ़ाया जाता है। सोचिए आप अगर डेट आपका फॉर्म भरना छूट गया, आप सोच रहे हैं कि हम अंतिम दिन में फॉर्म भरेंगे और आपका फॉर्म भरना जो छूट गया है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए आप फॉर्म भरने का जो टाइमिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब देखिए फॉर्म आप पहले भर दिए, इसका नुकसान क्या है कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है 99% चांस है कि आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्टिंग में ही हो जाए। फॉर्म जैसे जैसे भराता है वैसे वैसे एग्ज़ाम होती है। अब सोचिए कि एग्ज़ाम देखिए 2 महीना अगर चलता है एग्ज़ाम, या फिर सोचिए मतलब 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, 20 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। सोचिए पिछला जो ग्रुप डी एग्ज़ाम था वो 135 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 3 महीने तक एग्ज़ाम चला था। समझ रहे हैं? तो सोचिए जो स्टूडेंट फॉर्म को पहले भर दिया था तो उसको तो हम पहले दिन में, दूसरे दिन में, 10वें दिन में एग्ज़ाम हो गया, तो उसको ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया। लेकिन जो स्टूडेंट थोड़ा सा मतलब लास्ट में फॉर्म भरा था, मतलब लास्ट 4-5 दिन पहले फॉर्म भरा था, उसको कितना लगभग 2.5 महीने का समय मिला, और उसको पता चल गया कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए आपको फॉर्म भरने का जो टाइमिंग है ना वो ना तो लास्ट रखिए ना ही स्टार्टिंग रखिए, आप बिल्कुल बीच का समय रखिए। जैसे कि 12वें से 20वें दिन के अंदर में, अगर आपका 1 महीने का समय फॉर्म भरने का दिया हुआ है तो 12वें से 20वें दिन के बीच का फॉर्म भर लीजिए। लेकिन आप डेली पता कीजिए कैसे फॉर्म भरा रहा है, स्टूडेंट क्या सब गलती कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी स्मार्टनेस होगी आपकी। इसको आप फॉलो कर लिए तो सोचिए थोड़ा सा रास्ता आपका आसान हो जाएगा। ये रहा आपका टेक्निकल स्मार्टनेस। उसके बाद देखिए आपको स्मार्टनेस ये दिखानी, जब आप जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो वहाँ पे क्या होता है कि माहौल कुछ ऐसा होता है कि अब दूसरे शहर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो हम, जैसे आज एग्ज़ाम है 10 बजे तो आज बिल्कुल सुबह जा कर के एग्ज़ाम दे देंगे, या फिर शाम में एग्ज़ाम है तो सुबह निकलेंगे, या फिर कल सुबह एग्ज़ाम है तो आज रात में निकलेंगे। तो आपको यहाँ पे स्मार्टनेस ये दिखानी है कि पहले नंबर तो पहले पता कर लीजिए कि एग्ज़ाम किस तरह से हो रही है, और एग्ज़ाम के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। जो आपके पास एडमिट कार्ड निकल रहा है उसमें जितने भी जानकारी है अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या सब चीज़ वहाँ पे ले जाना है। नहीं तो फिर पता चला वहाँ पे फ़ोटो मांग रहा है और आप वहाँ फ़ोटो नहीं ले गए। सोचते चलो यार सब में तो एक ही बात लिखी रहती है डिस्क्लेमर में, या फिर स्टूडेंट को जो निर्देश मिलता है उसमें, तो क्या पढ़े, चलो एग्जाम सेंटर पे ही पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है, आप इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट आप ले जाइए, जैसा बोल रहा है आपको आने के लिए वैसा आप जाइए। जैसे कि लड़कियों को क्या होता है कि एक भी आभूषण जो होता है ना, ज्वेलरी, वो उसके शरीर में नहीं होना चाहिए। अब कई बार क्या कि नाक वाला पहन के जाती है और उसको वहाँ पे टूटता ही नहीं है, फिर जब वो वहाँ पे खुलता नहीं है, वहाँ पे मतलब कि कोई भी मेटल का सामान आपके बॉडी में नहीं होना चाहिए, ऐसा वो रूल बनाया गया है। तो वहाँ पे लड़कियाँ परेशान हो जाती है कि कैसे इसको खोले, वो बिल्कुल नॉर्मल सी खुलती भी नहीं है। तो वहाँ पे अब आसपास
ज्वेलरी शॉप भी नहीं होता है, सोनार का दुकान भी नहीं होता जहाँ पे जाकर कटवा सके, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए ये सब चीज़ें आप पहले से सोचिए कि एक दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या सब हुआ था, ताकि वो तैयारी आप जो भी ज्वेलरी वगैरह है जो कि ईजिली खुल जाए उसको आप पहन के जाइए। जो थोड़ा टाइट है, बहुत दिन से पहने हुए हैं और आपको नहीं खुल रहा है, तो उसको बस कट करवा लीजिए पहले से ही, क्योंकि वहाँ पे आपको जाकर उसको रिमूव करना ही करना होगा। चलिए, ये रहा लड़कियों के लिए एक स्मार्टनेस है, आप दिखाइएगा ज़रूर। अब देखिए, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे एग्जाम पे हम सेंटर पे गए हैं और दूसरे दोस्तों को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, अभी कुछ भी एक्सपीरियंस लेने के लिए हम जाते रहते हैं, तो वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम देखते हैं। उसके बाद क्या है कि एग्ज़ाम, हमारी तरफ से आपको ये टिप्स है कि अगर एग्ज़ाम कल है तो आप एक दिन पहले चल जाइए। आप किसी ऐसे रिश्तेदार के पास जाइए जिसके पास आपको रखने के लिए एक अच्छा सा कम से कम एक रूम दे दे, शांति जगह, जहाँ पे आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद नींद ले। नींद, अच्छी नींद बहुत बेहद ज़रूरी है। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो क्या होगा कि आपका मतलब कि एग्ज़ाम में मतलब कि नींद आएगा, माइंड उतना अच्छा से काम नहीं करेगा, फिर आप एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा ही। आपको ऐसे क्वेश्चन आपको गलती हो जाएगी जो कि आपका जाना हुआ पहचाना हुआ क्वेश्चन था। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको पास मतलब कि 8 से 10 घंटे की नींद उससे जस्ट पहले बेहद ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको नींद नहीं आए तो एक नींद की गोली भी ले सकते हैं। वैसे गोली मत लीजिएगा, आप दो घूंट कप सिरप मान लीजिएगा तो ये चलेगा। तो लेकिन 8 से 10 घंटे की नींद जरूर लीजिए। लेकिन आजकल के मोबाइल के ज़माने में नींद तो पूरी हो ही नहीं पाती है, ऊपर से दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी हो, तो वो सब परेशान करते हैं, फैमिली वाले परेशान करते हैं, एग्ज़ाम कल होने वाला है, क्या होगा नहीं होगा। बस आराम से मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए 2-3 और जाइए। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए एक स्मार्टनेस और दिखाइए कि आप अपने किसी छोटे भाई को, या फिर आप कोई लड़की हैं तो पापा को, भाई को, दोस्त के साथ जा सकते हैं। कम से कम 2 आदमी साथ में ज़रूर रहिए। वहाँ एग्ज़ाम सेंटर से जस्ट पहले कोई सामान आपको रखना है तो बहुत इंपॉर्टेंट सामान होती है किसी का भी, जैसे वैसे वहाँ पे रहने का जगह देता है, लेकिन ये किसी न किसी को ले जाइए। 1000-2000 रुपया एक्स्ट्रा ही खर्च होगा ना, चलो ठीक है, उस खर्च को सह लीजिए, लेकिन किसी न किसी को ज़रूर ले जाइए। एग्ज़ाम में आपको ये स्मार्टनेस ज़रूर दिखानी है। उसके बाद फिर चलो ये सब रहा, फिर एग्ज़ाम के सेंटर के अंदर में अब देखिए, जब एग्ज़ाम में जब लाइन लगता है स्टूडेंट का, तो वहाँ भी एक स्मार्टनेस दिखाइए, क्योंकि लाइन जो है 1-2 घंटा लेट चल सकता है। तो वैसे हम ऐसा क्या किए थे कि सबसे अंतिम दिन में फॉर्म भरे थे और अंतिम दिन मेरा एग्ज़ाम का डेट पड़ा था और अंतिम शिफ्ट भी वही एग्ज़ाम था। फिर हम सोचे चलो हम सबसे अंतिम में जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे। जब सब स्टूडेंट चल गया, हम जबलपुर गए थे एग्जाम देने के लिए, तो सबसे लास्ट में गए थे। फिर जब गए अचानक से तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस 5 मिनट बाद एग्ज़ाम शुरू होने वाली थी। तो फिर 2-4 बात जो है आसपास के लोगों से हमको मतलब कि पूछना पड़ा था, या फिर वहाँ पे जो लिखवाता है वो सब चीज़ आपको मतलब कि वहाँ पे जो लिखवाता है ना, तो उसको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है कि आप सबसे लास्ट में गए, एग्जाम बस जस्ट शुरू होने 10-15 मिनट है और आपका जो सामने जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो ही ख़राब है। आप आधा घंटा पहले जाएंगे अंदर में, तभी तो आपको पता चले अगर मेरा ख़राब है तो रिप्लेस हो जाए या टेक्नीशियन आकर उसको ठीक कर दे या फिर जो भी सोल्यूशन है। लेकिन जब आप अंतिम समय में बोलें कि चलो मेरा कंप्यूटर ख़राब है, मेरा माउस ठीक से नहीं चल रहा है, तो फिर उसका सोल्यूशन में क्या हो, सोल्यूशन तो होगा लेकिन आपका टाइम बर्बाद होगा। इसलिए आप जाने का मतलब बहुत पहले भी मजा है कि अंदर में 1-1.5 घंटा आपको इंतजार करना पड़े, बस बीच में आप लाइन में लगिए। जैसे कि 100 स्टूडेंट जाने वाले हैं तो बिल्कुल 50वें नंबर पे लाइन में लगिए, आराम से जाइए, बिल्कुल कूल बिंदास। ये सब चीज़, ये सब स्मार्टनेस है, आप ज़रूर फॉलो करिएगा। इस तरह की वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। चलिए, ये तो स्मार्टनेस हो गई। अब दूसरी जो स्मार्टनेस आपको ये दिखानी है कि फोकस्ड माइंड। अब देखिए, आपको हम पता चलेगा कि तैयारी से लेकर के और आपके माइंड में हमेशा क्या चलना चाहिए, ये चीज़ देखिए। अब देखिए, अभी के ज़माने में जो है ना, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई। जैसे कि मोबाइल फ़ोन नंबर 1 पे है। मोबाइल में भी सोशल मीडिया के जितने भी साइट, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर तो बहुत कम स्टूडेंट यूज करते हैं, या फिर गूगल पे ही स्क्रॉल करते हैं, एक से एक स्टोरी आपको मिलती जाएगी। मतलब ये सबसे माइंड जो है मतलब कि डिस्टर्ब होती है। अब देखिए, एक स्टडी से ये पता है, यूट्यूब जो है ना, आप देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं आपका दिमाग को कमज़ोर बनाती है। आप बुक्स पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा आप बुक्स पढ़ते हैं आपके दिमाग को उतना ज़्यादा मजबूत बनाती है। और जितना ज़्यादा आप यूट्यूब पे देखते हैं या टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो आपको लगता है कि हम अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, आपको लगता है कि हम पढ़ाई वाली चीज़ें देख रहे हैं, आपको लगता है कि हम वहाँ से कोई जानकारी ले रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप वैसे जानकारी को भी ले लेते हैं जिसकी कि आपको ज़रूरत ही नहीं। जैसे कि हम वीडियो चला रहे हैं, फिर अब एक वीडियो आ गया कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, मन में तो सवाल आ गया एरोप्लेन कैसे उड़ता है, चलो देख ही लेते हैं, 5 मिनट की बात है।
उसको देख लिए। फिर रॉकेट कैसे काम करता है, उससे संबंधित वीडियो आपको आता जाएगा और आपके लाइफ का टाइम खराब कर देगा, जबकि आपका जो टाइम है वो पढ़ाई से संबंधित है। तो इसलिए आपको जो प्रॉब्लम, हम आपको ये सॉल्यूशन बता रहे हैं, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आया ना, उस प्रॉब्लम का ही वीडियो आप सर्च करके देख लीजिए, प्रॉब्लम खत्म, वीडियो को बंद कर दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए बुक्स पे, आराम करने पे और घूमने फिरने पे, बॉडी का मेंटेन करने पे, और कुछ नहीं, खाने पीने पे, ये सब चीज़ें। आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे यूट्यूब से, फिल्म से, मूवी से, टीवी से, न्यूज़ से, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। ज़्यादा समय आप मतलब सोइए, 7 से 8 घंटा, नींद में कभी कोई कमी मत करिए, पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस रखिए। ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं, अभी टॉपिक बात चल रही कौन सा, आपको फोकस रहना है, फोकस रहना हमेशा कहाँ पे, अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको बॉडी पे फोकस रहना है, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई पे फोकस करना है। पढ़ाई में भी क्या पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ पढ़ाई कर रहे हैं तो मैथ पे ही ओनली फोकस रहना चाहिए। हमारा तरीका ये है, मैक्सिमम स्टूडेंट का 99% स्टूडेंट का ये तरीका होता है कि चलो 1 घंटा मैथ पढ़ते हैं, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ते हैं, 1 घंटा साइंस पढ़ते हैं, 1 घंटा ट्रेड टेस्ट पढ़ते हैं, 1 घंटा साइको टेस्ट पढ़ते हैं, 10 घंटा का बना लिया, 1 घंटा पढ़ रहे हैं। भाई आप अभी नर्सरी क्लास में नहीं है, LKG या UKG में नहीं है, जो कि आपका डेली 8 घंटे क्लास चलते तो आपको 8 विषय का होमवर्क करके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में तो 30 ही चैप्टर है, 30 चैप्टर में हमको 30 चैप्टर कंप्लीट करनी है। अब या तो 30 चैप्टर को एक ही साथ पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए, या तो मैथ रीजनिंग साइंस के साथ मिक्स करके आप कंप्लीट कीजिए। तो जब आप सबको मिक्स करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए आप ऐसा करिए, हमारा तरीका ये है, फोकस करिए। हमको मैथ कंप्लीट करना है, मैथ पे ही हमेशा मेरा फोकस रहेगा। रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे, साइंस नहीं पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैथ पढ़ेंगे। अब मैथ में भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं। मैथ में भी देखिए, पहला चैप्टर कौन सा है, उस पर फोकस कीजिए। जब पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, वो उसके बाद फिर दूसरे पे फोकस करते हैं। फोकस करके उसको कंप्लीटली जला दीजिए। जैसे कि एक उत्तल लेंस से धूप में रखिए, उत्तल लेंस से आप क्या जला सकते हैं, कागज़ के टुकड़े को जला सकते हैं। कागज़ के टुकड़े कैसे जलेगा, अब एक बच्चे को दीजिए, बोले कि लेंस पकड़ो भाई और कागज़ के टुकड़े को जलाना है। अब वो लेंस को ऐसे हिलाते रहेगा तो वहाँ पे देखिए जो है ना, सूरज का जो रोशनी जो पड़ता है वो फोकस ही नहीं होगा, तो फिर वो जलेगा कैसे। इसलिए आप देख रहे हैं ना, इतना मतलब देख लीजिए, फोकस करिए कि लगेगा कि यार ये अब तो जल के ही मानेगा। किताब पे अगर आप अपने माइंड को फोकस किए तो बुक जो है वो जल के ही मानेगा। ऐसा बिल्कुल आपका फोकस रहना चाहिए, यही फोकस आपका पढ़ाई में रहना चाहिए। अब देखिए पढ़ाई में, अब देखिए एक होती है सिलेबस और एक होती है क्या, पैटर्न। सिलेबस और पैटर्न में बहुत बड़ा अंतर है। हज़ारों स्टूडेंट इस चीज़ के चक्कर में, पैटर्न के चक्कर में मतलब मार खा गए और वो एग्ज़ाम को फेल कर, जबकि वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे। अब देखिए वहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, फोकस ऑन सिलेबस। चलो हमको सिलेबस तो पता है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके, करंट अफेयर्स है, ये सब चीज़ें हैं, ट्रेड टेस्ट है, साइको टेस्ट है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ये सब चीज़ें सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट 17 विषय आपको पढ़ाई करनी है लोको पायलट के लिए। अब क्या 17 के 17 विषय में से सेम क्वेश्चन आता है सबका सब, तो इसको वैल्यू के अनुसार पढ़िए, जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसको ज़्यादा पढ़िए, फोकस रहिए वहाँ पे। अब देखिए CBT 1 का सिलेबस जानिए और उसका पैटर्न जानिए। CBT 1 का सिलेबस ये है, 75 क्वेश्चन आएगा और आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। और इसमें आपको देखिए मैथ में से 20 नंबर, रीजनिंग में से 20 नंबर, साइंस में से 25 नंबर, तीनों मिला के 65 नंबर, यानी कि 75 में से आपको 65 नंबर कहाँ से मिल रहा है, मैथ, रीजनिंग और साइंस में से। साइंस में देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। साइंस के अंदर में 3 विषय है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो इसमें देखिए फिजिक्स में से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 25 में से 12 से 14 क्वेश्चन पूछते हैं, फिजिक्स में से पूछते हैं, 6 या 7 क्वेश्चन पूछते हैं, बायोलॉजी में 6 या 7 क्वेश्चन पूछते हैं, केमिस्ट्री में से। अब देखिए साइंस में भी कहाँ फोकस करना है, फिजिक्स में भी देखिए कौन से टॉपिक में ज़्यादा फोकस करना है, तो पूरा फिजिक्स कवर कर लीजिए, पूरा बायोलॉजी कवर कर लीजिए, पूरा केमिस्ट्री कवर कर लीजिए। इसलिए जब हम CBT 1 को हम पढ़ा रहे स्टूडेंट को, हम उसको सिर्फ मैथ, रीजनिंग और साइंस ही पढ़ाए थे। उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक जीके, गेम जीके, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ नहीं पढ़ाए थे। बोले इसको पढ़ना ही नहीं, इसको देखना ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ, रीजनिंग और साइंस ही पढ़ना है। 65 नंबर का उसको तैयारी करवा दिए थे, 50 से 55 नंबर उसको आराम से आ गया था, वो स्टूडेंट को पास हो गया था। अब देखिए, अब यूट्यूब पे जितने भी चैनल थे सब क्या पढ़ा रहे थे, सब पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री भी पढ़ा रहे थे, सभी विषय को पढ़ा रहे थे, पूरे 17 के 17 विषय को पढ़ा रहे थे। और स्टूडेंट सभी को समान रूप से टाइम दे रहे थे, सभी पे सेम रूप से मेहनत कर रहे थे। उसको लगा चलो मास्टर पढ़ा रहा, चलो पढ़ते जाते हैं। और एग्जाम में क्या आप सोचे, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक जीके, गेम जीके, ये सब पूरा पढ़ लिए, 6 सब्जेक्ट,
कि बिल्कुल दिन रात एक करके पढ़िए, 3 से 4 महीने का तैयारी होगा। उसके बाद आपको कितना नंबर पूछता है एग्जाम में? 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। 5 ही नंबर के लिए 5 महीना का मतलब कि 4 महीना लगा दिए। और मैथ रीजनिंग साइंस ये क्या कहाँ गया? घुइयाँ के खेत में। तो देखिए आप फोकस है कहाँ पे? सिलेबस और पैटर्न पे। सिलेबस तो जाने रहे, पैटर्न पे ज़्यादा फोकस रखिए कि मैथ रीजनिंग साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम उसी पे फोकस करते हैं। अब देखिए CBT 2 की बात करते हैं, इसमें आपको 2 टेस्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी, इसमें क्या है कि पार्ट ए और पार्ट बी में मतलब पार्ट ए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है? क्योंकि आपका जो मेरिट तैयार होता है वो पार्ट ए से तैयार होता है। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन पूछता है, 100 क्वेश्चन को करने के आपके पास 90 मिनट का समय है। और इसका सिलेबस जान लीजिए, मैथ रीजनिंग साइंस जीके करंट अफेयर्स बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब इतना आपको सिलेबस बता दिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा ऐसे में, तो आप इसका पैटर्न जानिए कि कौन से सब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के पूछ रहे हैं 50 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन रीजनिंग में से, 20 क्वेश्चन मैथ में से, 50 क्वेश्चन है। 100 में से 50 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग है और 40 क्वेश्चन है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में से। ले जी, अब देखिए 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन तो 3 ही विषय में से पूछ लिया। अब बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन, जिसमें देखिए कितना सारा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक जीके, गेम जीके, करंट अफेयर्स। इसके बाद देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी है 7 विषय, कंप्यूटर है 9 विषय। 9 विषय में से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछेगा और 3 विषय में से 90 का 90 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए? मैथ रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पे। जबकि CBT 1 एग्जाम में भी आप मैथ रीजनिंग पे फोकस करके CBT 1 एग्जाम को आप क्रैक कर चुके हैं। तो आपको कहाँ फोकस करने? मैथ रीजनिंग तो कंप्लीट ही है, उसका एक बार डिवाइज कर लीजिए और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को अच्छे से आपको कवर कर लीजिए। अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो क्या है? ITI स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो बीटेक और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक, सिविल का बेसिक, कंप्यूटर का बेसिक, सभी जितने भी मतलब ब्रांच होते हैं सभी का बिल्कुल बेसिक। जैसे कि एक बेसिक जो होता है ना टॉपिक, वो सभी को पढ़ना ही पड़ता है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको मैकेनिकल का भी पढ़ना है, सिविल का भी पढ़ना है, सबका एक एक पेपर आपको पढ़ना है, बेसिक पेपर। तभी तो इंजीनियर, आप सोचिए बिजली का तार लगा रहे हैं ऊपर में, तो पोल की जानकारी होगी, ज़मीन की जानकारी होगी, तभी तो इंजीनियरिंग एक अलग ही टॉपिक है। तो इंजीनियरिंग में घुस करके उसको तैयारी करना पड़ता है, जो कि ITI स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉसिबल सा चीज़ होता है। अब देखिए पिछला एग्जाम में बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर थे वो लोग कहाँ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल ये सब को पढ़ाया ही नहीं, ड्राइंग पे ही फोकस कर दिया। आधा से ज़्यादा टाइम जो है वो ड्राइंग ही पढ़ाता रह गया। अब ड्राइंग पढ़ाता रह गया और ड्राइंग में से क्वेश्चन कितना पूछा? 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा क्या? A4 पेपर का साइज क्या होता है? मैक्सिमम एग्जाम में यही चीज़ था। A4 का साइज बताइए, पिक्सल में बताइए, इंच में बताइए, सेंटीमीटर में बताइए, मीटर में बताइए। एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन कुछ प्रोजेक्शन पूछ लिया। जबकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जितना टाइम देना चाहिए, आधा से ज़्यादा टाइम जो है ड्राइंग ही पूरा पढ़ा दिया। अब सोचिए कि स्टूडेंट का क्या हाल हुआ। अब स्टूडेंट की इसमें क्या गलती है? टीचर ही उसको सही से गाइडेंस नहीं दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 2, अब पूरा सिलेबस बोला कि इसी को पूरा पढ़ लो। जबकि 40 नंबर था, सबको समान रूप से ना आपको मौका देना है। सबको 40 क्वेश्चन पर और भी तो टॉपिक है, इसलिए फोकस जो है ना, आप स्मार्टनेस दिखाइए। जो मास्टर पढ़ा रहा है वो जरूरी नहीं कि वही सही होगा, आप खुद से पता करिए कि क्या हो रहा है। आप खुद का दिमाग लगाइए, पुराने पेपर को देखिए, रेलवे के वेबसाइट को देखिए, नोटिफिकेशन को देखिए। मास्टर जो है ना उसके पास उतना फुर्सत नहीं होता कि वो नोटिफिकेशन देख करके आपको हमेशा अपडेटेड रखे। 1 महीना पहले जो नोटिफिकेशन आया हम भी कहीं से देख लीजिए और वही आपको बता चलो वही ये ऐसा हो रहा है, उतना फुर्सत नहीं होता है। लेकिन एक स्टूडेंट को ज़िंदगी बनानी है। अब देखिए हमारे 1000 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट में से 10-15 का भी रिजल्ट आ गया तो हमको अगला 5 साल के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। वो 10-15 स्टूडेंट जिस भी गांव से आएंगे 10-10 स्टूडेंट को तो भेजते ही रहेंगे। लेकिन जो 10 स्टूडेंट का रिजल्ट आया, बाकी 990 स्टूडेंट जो फेल हो गया मेरी वजह से, क्योंकि हमने उसको गलत इन्फॉर्मेशन दिया इस वजह से, और वो 990 स्टूडेंट जो है बिल्कुल ब्लाइंडली, बिल्कुल अंधभक्त की तरह मुझे फॉलो कर रहा था। मैंने तो उस 990 का मतलब ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। ऐसा ही होता है बड़े बड़े कोचिंग में, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे ऐसा ही किया था पिछले एग्जाम में, जो कि मुझे बहुत बेकार लगा था। इसलिए हमने स्टूडेंट को बिल्कुल टू दी पॉइंट ही पढ़ाया कि यहाँ से इतना क्वेश्चन आ रहा है, इसी चीज़ पे फोकस करो। और उसको फोकस करने के लिए बेस्ट जो बुक है, बेस्ट जो टॉपिक है उसको निकाल के लाओ। अब देखिए
चलिए ये रहा, इस टॉपिक पे काफ़ी अच्छी बात हो गई। अब इस पे और बात करेंगे हम दूसरे वीडियो में। तीसरी जो स्मार्टनेस है वो आपको दिखानी है, हम आपको बता रहे हैं उस चीज़। अगला जो स्मार्ट ट्रिक ये है कि आपके पास बुक्स और क्लासेज आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के लीजिए, कौन सा बुक लेना चाहिए, कौन सा क्लास लेना चाहिए। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए कि बुक्स और क्लासेज बहुत सारे होते हैं। क्लासेज देखिए, आप होम ट्यूशन, सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन कोचिंग, यूट्यूब कोचिंग, या फिर आप डायरेक्ट कोचिंग जाके कर सकते हैं, या हॉस्टल में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। और बुक्स का भी बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा पब्लिकेशन है, नोट्स है। इसमें से आपको किसका मतलब चुनाव करना चाहिए, तो आपको इसमें बता रहे हैं कि आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैथ का ही टॉपिक पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 3 बुक होना चाहिए, 3 पब्लिकेशन का बुक होना चाहिए। और सभी में तो लगभग में 90% तक कंटेंट जो सेम ही रहता है, लेकिन क्या कुछ इसमें मिसिंग रहता है, कुछ इसमें मिसिंग रहता है। इसमें एक स्मार्टनेस आपको ये भी दिखानी है, जैसे कि हम रेलवे एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि RS अग्रवाल का बुक आप उठा के ले आए। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि वो बुक खराब है, लेकिन उस बुक में आप देखिए कि रेलवे का भी क्वेश्चन है, बैंकिंग का भी क्वेश्चन है, SSC का भी क्वेश्चन है। तो इस चीज़ से हम आपको बोल रहे हैं कि बचिए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए SSC और बैंकिंग का क्वेश्चन का जो क्वालिटी होता है वो थोड़ा दूसरे टाइप का होता है, उसमें आपको कैलकुलेशन पे फोकस्ड रहता है क्वेश्चन। लेकिन जब आप रेलवे एग्जाम के लिए आप कोई भी मैथ का बुक पढ़ते हैं, बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन आता है, यानी कि रेलवे ये सोचता है कि स्टूडेंट को जो है ना क्वेश्चन के लैंग्वेज में उलझा दें, और बैंकिंग और SSC ये सोचता है कि स्टूडेंट का जो मतलब कि कैलकुलेशन करने का जो स्पीड है उस स्पीड को टेस्ट कर लेते। इसलिए आपको हमारी बात ये समझ में आई कि आपको जो है लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन आपको रेलवे में अभी तक कितने हज़ारों एग्जाम हो चुके हैं, इसलिए आपके पास क्वेश्चन का तो भरमार होगा बिल्कुल। इसलिए आप रेलवे स्पेशल क्वेश्चन का जो कलेक्शन होगा उस बुक को आप पढ़ाई करिए। कम से कम 3 पब्लिकेशन का बुक लीजिए, किसी को भी एक आधार बना लीजिए, फिर आप उससे तैयारी करिए। और तैयारी के लिए देखिए मैथ को तैयारी 2 तरह का तरीका आता है। एक तो आप ट्रेडिशनल मेथड बनाएंगे, दूसरा ट्रिक से मेथड बनाएंगे। ये सब चीज़ें अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, अगर आप खुद से बना पा रहे हैं, अच्छे मैथ के क्वेश्चन बना रहे हैं, टाइम के अंदर बना रहे हैं, तो आपको क्लासेस की कोई ज़रूरत नहीं, आप सेल्फ स्टडी से ही बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैथ को पढ़ने में प्रॉब्लम है, देखिए क्लासेज कोचिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप सेल्फ स्टडी से जो चीज़ को 1 साल में कवर करेंगे, क्लासेज या कोचिंग आपको उससे कम समय में कवर करवा देगी। तो ये सब कुछ आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लासेज लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। क्लासेज आप तभी लीजिए जब आपको प्रॉब्लम आती है, और जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है उसी टॉपिक क्लास लीजिए। हो सकता है कि एक मैथ कोई अच्छा पढ़ाता हो, रीजनिंग कोई दूसरा क्लास पढ़ाता हो, इसलिए आप दोनों पास जाकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन वही यहाँ रिव्यू अपने आप को करते रहें कि हमको मैथ जो सिखा रहा है, क्या वो मैथ हमारे एग्जाम में आएगा। और 1 महीना हमको एक टॉपिक सिखा रहा है, तो पूरा का पूरा कितना टॉपिक उसको पढ़ाना है, पूरा टॉपिक पढ़ाने में उसको कितना समय लगेगा। ऐसा ना हो कि आपको टाइम भी बर्बाद हो जाए और पूरा सिलेबस भी कवर ना हो, इसलिए टाइमिंग का आप अच्छे से ध्यान रखें। अब हम आपको बता रहे अपने बारे में कि स्टूडेंट को यही सब प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कि मार्केट में उसको अच्छे बुक नहीं मिल रहे थे। बुक तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए, एक नए स्टूडेंट के लिए मतलब बहुत सारे ऐसा बुक है जो कि मतलब उतना समझ में नहीं आता है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको मैथ ही कवर करने में 2-3 साल लग जाता है। तो इसका सोल्यूशन निकाले मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाया है, और हमारा हॉस्टल था पहले, अभी डायरेक्ट कोचिंग हम बंद किए हुए हैं, बस ऑनलाइन कोचिंग है। तो हम क्या करते हैं कि बुक्स हम बोलते हैं कि स्टूडेंट को कि मार्केट से भी आप खरीद लीजिए, और उसको आप देखिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, और उस जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक को आप हमारे मास्टर नोट्स में से पढ़ लीजिए। क्योंकि मैंने मास्टर नोट्स को एक 0 लेवल से बनाया, मैथ्स 0 लेवल, और उस 0 लेवल में स्टूडेंट अगर पढ़ेगा, मतलब 0 से कोई भी चीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस रूम में वो 100 तक जाती है। अब देखिए कि जो मैथ को लिखा है वो राइटर तो आपको नहीं आएगा पढ़ाने के लिए हम किस मकसद से लिखें, लेकिन हमने जो मास्टर नोट्स को लिखा है, मैंने क्वेश्चन बनाई है, उसका सॉल्यूशन मैंने दिया है, वो तो मैंने क्वेश्चन लिखा और आप मुझसे सवाल कर सकते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसलिए हम आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि वो कैसे बन सकता है। और उसके बाद हम पढ़ाई पर ध्यान दिए और उसके बाद टाइमिंग पे भी ध्यान दिए, और एक नया स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा इस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस किए। हमारे क्लासेस में ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो क्लास का एक बच्चा को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। ऐसा बहुत कम टीचर कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या कि मास्टर नोट्स आप पढ़ लेते हैं, और रेलवे एग्जाम को बिल्कुल फोकस करके बनाए, खास करके ALP एग्जाम को। तो इसलिए जो है ना कि वो जो मास्टर नोट्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो 90% तक हमारे एग्जाम में बिल्कुल टच होते हैं। हम आपको ये नहीं बोले कि हूबहू वही क्वेश्चन आ जाएगा कॉपी पेस्ट होकर के, ऐसा नहीं।
बिल्कुल वही चीज़ आपको उसी से रिलेटेड मिलेगा, उसी से मिलता जुलता मिलेगा। और आप क्वेश्चन को देखिए, कोई भी क्वेश्चन को आप याद नहीं कर रहे, याद करिएगा वही क्वेश्चन सेम नहीं आ सकता, क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन के मदद से आपको क्वेश्चन में वो कंफ्यूज करना चाहता है, आपको उलझाना का चाहता है। आप बस वही स्मार्ट तरीका अपना करके उसके जाल में मत पर नहीं फंसना है, और आपको अपने तरीके से क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, यानी सॉल्व करना पड़ता है। आखिर इस ऑप्शन ये किसने जब दिया होगा, हमारा जो स्मार्ट दिमाग ये कहता है कि वो क्वेश्चन का आंसर वो होना चाहिए। तो इस तरह का मैंने स्टूडेंट को एक सिखाने के मकसद से मैंने स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन बनाई, वहाँ पे मैंने कोर्स बनाया। आप उस जो कोर्स जाकर खरीदिए, उसमें पढ़िए सारे के सारे वीडियो को। उसमें वीडियो ऑफलाइन है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और लाइव क्लासेस हम बहुत कम लेते हैं, लाइव क्लासेस नहीं के बराबर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं लाइव क्लासेस में आपको जो टाइम लगेगा 10 घंटा, वही चीज़ को हम 1.5 से 2 घंटे में हम बना करके एडिटिंग कर देते हैं। जैसे कि लाइव क्लास लेंगे तो जैसे मान लीजिए इधर हम पानी पी रहे हैं तो पानी वाला सीन भी आप देखिएगा, लेकिन जब अगर हम लाइव क्लास नहीं लेंगे, हम पहले पढ़ा देंगे, और अगर हम बीच में पानी पिएंगे तो पानी वाला सीन को हम काट करके हटा देंगे। जैसे शादी वाला वीडियो आप देखिएगा, शादी देखिए 2-3 दिन लगता है शादी में, अगर वही शादी वाला वीडियो आप लाइव चलाइएगा तो 3 दिन आपको लगातार सब कुछ देखने के लिए लाइव चलाना पड़ेगा। लेकिन अब वही आप किसी से कैसेट बनवाते हैं तो वो जो इंपॉर्टेंट सीन होता है ना, उसी का बस वीडियो लेता है, उसको काट पाट के और 2 घंटे में पूरा दिखा देता है। वही चीज़ हम करते हैं। जैसे एक मैथ के टॉपिक को पढ़ाने में 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा या 20 घंटा लग सकता था, उसी को हम कम करके मतलब कि 3 से 4 घंटे के अंदर भी पूरा टॉपिक हम कवर करवा देते हैं। और हम ये सोचते हैं कि 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, और आपको 100 तक जाना है तो 0 से लेकर के 100 तक जाएंगे। जबकि और सब किताब में और सब कोच क्लासेस में इसी पे बात ही नहीं किया था, वहाँ तक ध्यान ही नहीं था। बस कहीं भी से किसी कोचिंग में जाइएगा तो आपको कहीं परसेंटेज पढ़ा दिया, किसी में नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, किसी में लॉसन पढ़ा, उसका 0 लेवल फिक्स ही नहीं। जबकि हमारा 0 लेवल बिल्कुल फिक्स है। हमारा मैथ का जो 0 लेवल है वो है परसेंटेज, नंबर 2 लॉसन प्रॉफिट, नंबर 3 डिस्काउंट, नंबर 4 पार्टनरशिप, नंबर 5 सिंपल इंटरेस्ट, नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद फिर आप आइएगा लैंग्वेज ग्रुप में, मैथ टूल्स में इसका फिगर ग्रुप, वर्किंग ग्रुप। हम इस सब का ग्रुप बना करके स्टूडेंट को सिखाते हैं। ऐसा एक 0 लेवल स्टूडेंट आसानी से हमारे क्लास को कर सकता है। इसलिए आप स्मार्ट वीडियो कोचिंग और मास्टर नोट्स को लेके पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, आपको जहाँ मर्जी आप वहाँ पढ़ लीजिए। चलिए, ये रहा आपका चौथी स्ट्रेटजी। और अब 5वीं जो स्ट्रेटजी आपको हम बता रहे हैं, 5वां जो ट्रिक है, स्मार्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, वो है आपको बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना बेहद जरूरी है। देखिए, पॉजिटिवनेस 2 तरह के होते हैं। आप जितने भी यूट्यूब पे मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं, वो अपने लाइफ का, किसी के लाइफ की झूठी कहानियाँ सुना सुना के पहले हम बच्चा में किसी के जाके दाढ़ी बनाते थे, अभी हम फॉर्च्यूनर से घूमते हैं। फॉर्च्यूनर तो खैर छोटी गाड़ी है, वोल्वो से घूमते हैं, ऑडी से घूमते हैं। तो कैसे हो पाया? बस वो एक 0 लेवल दिखाया और अभी कल लेवल दिखाया। बीच में वो क्या क्या मेहनत किया, या अभी सही भी है या नहीं है। तो देखिए, पॉजिटिवनेस 2 तरह का होता है। आप अपने दिमाग को बोलिएगा ना, कोई बात नहीं बाबू, सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ दिमाग को ले चलो सब ठीक ही है, चलो वीडियो ही देख लेते पूरा दिन। जबकि पॉजिटिव आप 2 तरह से रहिएगा। एक ओरिजिनल पॉजिटिवनेस होती है, एक होता है फेक पॉजिटिवनेस। तो फेक पॉजिटिव नहीं रहना है, आपको ओरिजिनल रूप में पॉजिटिव। जैसे कि आप ये सोचिए कि यार मैथ का तो हम पढ़ाई किए नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम बना देंगे। ऐसा पॉजिटिवनेस नहीं चाहिए। मैथ में चलो यार 100 क्वेश्चन आएगा, हमारा 90% तैयारी है, 85% तो जरूर हम बना ही सकते हैं, 100% बना देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आप श्योर है कि 85% क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा। क्वेश्चन अगर इजी पूछेगा तो 100 का 100% बन जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर दिया तो 85 से घट के 75 आ जाएगा। तो ये रहा, ये ओरिजिनल पॉजिटिवनेस। जब आपके अंदर में नॉलेज आ जाएगी, एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के अनुसार आप पढ़ाई किए हैं, फोकस करके प्रैक्टिस सेट उतना बनाए हैं, आप अपने आसपास के स्टूडेंट को ये देख रहे हैं कि हम वो सबसे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर ही रहे हैं, तो फिर आपका ये पॉजिटिवनेस थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। आप मतलब रिजल्ट के लिए कन्फर्म रहे कि मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा, और आप अपने अनुसार अपने मतलब प्रदर्शन करेंगे एग्जाम में। जैसे कि सोचिए कि विराट कोहली जी हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी है, ये लोग मतलब क्रिकेट खेलते हैं तो विराट कोहली 100 रन मार भी सकते हैं, उसकी इतनी कैपेसिटी है, काबिलियत है, और नहीं भी मार सकते हैं, 0 पे भी आउट हो सकते हैं। लेकिन पढ़ाई में ये नहीं है। अगर आप 100 का स्कोर जानते हैं ना, तो कितना भी अगर आपका माइंड एग्जाम में बिजी हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो 100 का आपका तैयारी है तो 75, 85, 80 तो आ ही जाएगा। वहाँ पे 0 पे आउट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये थोड़ा सा अंतर है, लेकिन बात क्रिकेट की भी हो सकती है, क्रिकेट जैसा ही एग्जाम का भी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि अपने आप को बस पॉजिटिवनेस रहिए, और पॉजिटिव रखने के लिए अपने आप के अपने अंदर में अब सोचिए कि आपके पास एक घड़ा है,
मतलब एक खाली घड़ा है और आप अब देखिए घड़ा को किसी को ऐसे रख दीजिएगा तो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा कि घड़ा में हम बोले क्या कि इसमें पूरा पानी भर के रखें, वैसे रखेंगे। अब सबको हम बोले कॉन्फिडेंस कि मेरे घड़ा में पानी पूरा भरा हुआ है, कोई बात नहीं, जिसको पीना है आ जाओ पी लो, लेकिन 1 घंटा बाद हम सबको पिला देंगे। और एक आदमी है जिसके घड़ा में आधा ही पानी है, वो 100% कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारे घड़ा में पानी भरा हुआ है। आखिर वही सोचिए कि आपका जो माइंड है वो घड़ा है, आपका जो माइंड है ना वो घड़ा है, उसको खाली नहीं रखना है। खाली रखेंगे लेकिन सबको बोलेंगे यार पॉजिटिव रहो यार, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बना देंगे, पूरा बना देंगे, टाइम के अंदर बना देंगे, आधा घंटा पहले बना के बोलेंगे सर जी लीजिए पेपर हो गया मेरा, अब सबको दिखा रहे यार मैं बना दिया। ये पॉजिटिवनेस नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि मेरा ये घड़ा है, ये 90% तक भरा हुआ है, 100% भी भरा हो सकता है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम बनाएंगे और बस बिल्कुल पॉजिटिव। ये सब चीज़ें जो है ना बहुत बहुत कम आपको चैनल पे मिलेगी। आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, आपको ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे। देखिए पढ़ाई का योगदान बहुत कम होता है। सोचिए कि पढ़ाई का योगदान अगर 50% है ना, तो 50% जो योगदान जो किस बात का है, अभी जो सब बकवास किए ना, ये सब चीज़ का योगदान 50% ज़्यादा है। तो आप पढ़ाई पे भी रिजल्ट ला सकते हैं। हम आपको बोलते हैं कि आपकी अगर 50% तैयारी है तो आपको हम 70% नंबर दिलाएंगे। आपको अगर 70% तैयारी है तो आपको हम 85% से लेकर 90% तक नंबर दिलवाएंगे। कैसे? आपको हम टिप्स एंड ट्रिक्स को बोलेंगे फॉलो कीजिए, ऐसे करिएगा तो ऐसे होगा, ऐसे करिएगा तो ऐसे होगा। आपके माइंड को निगेटिवनेस नहीं चाहिए, पॉजिटिवनेस चाहिए। पॉजिटिव कैसे? रियल पॉजिटिव चाहिए, फेक पॉजिटिव नहीं। ये सब चीज़ें हमारा बस ये मकसद है कि हम खुद तो रेलवे एग्ज़ाम को छोड़ दिए, हम रेलवे का नौकरी नहीं करना चाहते, किसी भी टाइप का हम नौकरी नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये सोचते हैं कि आप लोग अपना करियर बना लीजिए, रेलवे में हो या फिर कहीं पे भी। हमारा जो चैनल है बिल्कुल रेलवे पे फोकस है। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, फिर आप व्हाट्सएप पे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा मास्टर नोट्स लेकर पढ़ना है या फिर वीडियो कोचिंग पढ़नी है तो वीडियो कोचिंग के लिए स्मार्ट वीडियो कोचिंग का जो है एप्लीकेशन लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके लीजिए। आप हमें व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस हमें मैसेज कर देंगे तो आपके एड्रेस तक हम मतलब 4 से 5 दिन के अंदर में आपके घर तक हम मास्टर नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। और यह मतलब कि वो कैश ऑन डिलीवरी मिलती है। कैश ऑन डिलीवरी मतलब जब आपके घर पे नोट्स पहुंच जाएगी सभी सब्जेक्ट के, तब आपको पैसा देना है। नोट्स को हम 2 लेवल में लिखे हैं, एक हाई लेवल नोट्स, एक लो लेवल नोट्स। पहले आपको 0 लेवल नोट्स को पढ़ लेना, उसको पूरा खत्म करेंगे तो आपका बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसका फिर आपको हम हाई लेवल नोट्स पढ़ा देंगे। उसका फिर आपको एग्जाम के समय इतना सारा आपको हम मतलब तैयारी के लिए तरीके बता देंगे। कैसे तैयारी तो हो ही गया, फिर आपको हम हर एक चीज़ बताएंगे जिससे आप पॉजिटिव रहें और आपका रिजल्ट आ जाए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन आपका देखने का शुक्रिया। आपका लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी इस वीडियो से। थैंक यू सो मच।